का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि आपने सुना ही होगा, कई लोग कहते हैं कि उनके दांत में झंझनाहट है। कुछ भी ठंडा खाते हैं, गरम खाते हैं या फिर मीठा खाते हैं कि उनके दांत में बहुत ज़ोर से उस समय दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि कभी कभी आइसक्रीम खाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है और कॉफ़ी की एक सिप भी इतना ज़्यादा उन्हें दर्द देती है कि लोग कॉफ़ी तक पीना छोड़ देते हैं। तो आपने ये ऐड तो देखा ही होगा जिसमें बोला जाता है कि अगर आपके दांत में झंझनाहट है तो यूज़ करिए ये सेंसिटिविटी टूथपेस्ट। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी अगर आपके दांत में झंझनाहट है तो आप तुरंत विज़िट करिए अपने डेंटिस्ट को। क्यों, ये आपको वीडियो के अंत तक पता लग ही जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप जान पाएँ कि दांतों में झंझनाहट होने का कारण क्या होता है, किस वजह से होती है और असल में इसका इलाज क्या है। क्या सेंसिटिविटी टूथपेस्ट ही इसका इलाज कर सकता है या नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि दांतों में झंझनाहट सेंसिटिविटी होने का कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण जो कि देखा गया है वो है कि दांतों में किसी तरह से कीड़ा लगना। अगर आपके दांत में कीड़ा लगा है तो हो सकता है आपको झंझनाहट, मतलब कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो वो बहुत ज़ोर से लग सकता है, चाहे ठंडा गरम मीठा कुछ भी हो वो बहुत ज़ोर से आपको लग सकता है। उसके बाद और जो कारण देखे गए वो है गम डिजीज़, मतलब मसूड़ों की दिक्कत। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी रूट्स हैं, रूट्स मतलब हमारी दांत की जड़ जो हमारे मसूड़ों के अंदर रहती है उसके ऊपर से मसूड़ा नीचे की तरफ खिसक जाता है और वो इतना सेंसिटिव हो जाता है कि आप ठंडा पानी भी नहीं पी पाते। और जो कारण देखा गया है वो है फ्रैक्चर। अगर आपका दांत किसी वजह से फ्रैक्चर मतलब टूट गया है तो भी आपको ठंडा गरम मीठा लग सकता है। और जो कारण है वो है जैसे कभी आपने दांत में फिलिंग कराई हो और वो फिलिंग निकल गई हो या फिर आपके दांत के ऊपर की सतह इतना ज़्यादा घिस गई है, उसके कारण भी आपको ये हो सकता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर दांत में झंझनाहट होने का प्रोसेस क्या है, ये किस प्रकार से होता है। तो आप देखेंगे जो हमारा दांत है वो बना होता है इनेमल। उसकी सबसे पहले कवरिंग जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहली कवरिंग इनेमल होती है। इनेमल के अंदर डेंटिन है, डेंटिन के अंदर नर्व सेंसेशंस होती हैं। सेंसेशंस होती हैं मतलब अगर आपकी जो डेंटिन के ऊपर की लेयर जो कि इनेमल है अगर वो खिस गई तो आप ठंडा गरम जो भी खाएंगे वो आपके दांत को महसूस हो सकता है, क्योंकि डेंटिन इनेमल तो एक डेड लेयर है, उसे इतना कुछ नहीं पता लगता है। इनेमल के अंदर जो डेंटिन है वो लाइव है, मतलब समझ लीजिए वो जिंदा लेयर है। आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो उसको लगेगा ही, वो सीधे नर्व के थ्रू उसकी सेंसेशन कैरी होती है और हमारे दांत के जड़ में जो नस है वहाँ तक जाके आपको दर्द का एहसास दे सकती है। तो क्या होता है कि अगर आपके इनेमल लेयर घिस गई तो डेंटिन के अंदर छोटे छोटे डेंटाइनल टिब्यूल्स होते हैं। ये डेंटाइनल टिब्यूल्स के अंदर नर्व सेंसेशन होगी। आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे आपको ज़ोर से लगेगा। ये कैरी करते हैं जड़ तक, जड़ से सिग्नल जाता है माइंड तक और आपका माइंड सेंस करता है कि हाँ अभी आपको ज़ोर से दर्द हुआ है। तो इसका मेन बेसिक कारण यही देखा गया है। अब लोग बोलते हैं कि अगर आपको सेंसिटिविटी है या फिर आपको दांतों में झंझनाहट हो रही है तो आप सेंसिटिविटी डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। तो आखिर ऐसा क्या है इस टूथपेस्ट में जो लोग कह रहे हैं कि इसको यूज़ कीजिए। तो इसके अंदर एक कंपाउंड है, ये क्या करता है, ये हमारी नर्व सेंसेशन मतलब जो नस सिग्नल लेकर जा रही है कि हमको यहाँ पे दर्द एहसास है, दर्द यहाँ से पकड़ लेगा, ठंडा गर्म हमारे दांत को लग जाएगा, वहीं पे जाके उसको ब्लॉक कर देती है। लेकिन ये तब होता है जब आप बहुत बार ये सेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट अपने दांतों पे अप्लाई करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण रूप से अपने दांत के सेंसिटिविटी का इलाज कर रहे हैं। अगर आप डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका पूरा इलाज हो गया।
एक तो आपको इसको कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है, और दूसरा ये है कि जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज मुझे दांत में झंझनाहट हुई तो आज रात में मैंने सेंसिटिविटी टूथपेस्ट से ब्रश किया और सुबह उठ के मुझे झंझनाहट महसूस नहीं होगी। ये एक दिन का काम नहीं है, 21 दिन लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो अगर आपको ज़रा भी झंझनाहट महसूस हो रही है तो अपने डॉक्टर को विजिट करें। मान लीजिए आपके दांत में कीड़ा लगा है, ये इस वजह से झंझनाहट है, तो क्या आपका सेंसिटिविटी टूथपेस्ट ये कीड़े को हटा पाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं हटा पाएगा। उसके लिए आपको कीड़े का इलाज करवाना पड़ेगा। दांत में जो आपकी कैविटी हुई है आपको उसको फिल कराना पड़ेगा, डीप है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, जिस हिसाब से भी आपको आपका डेंटिस्ट बताएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप विज़िट करिए डेंटिस्ट को, ताकि आपकी बीमारी की जड़ क्या है ये आपको पता लग सके और इसका बेटर ट्रीटमेंट क्या है। तो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट के अलावा आजकल लोग कराते हैं लैमिनेट और विनियर। बहुत से लोग होते हैं उनको रात को दांत कटकटाने चबाने की आदत होती है, या फिर वो बीटल नट, सुपारी, ये सब चीज़ ऐसा कुछ खाते हैं जिसकी वजह से दांत की आगे ही सतह जो है वो घिस जाती है तो उनके दांत में झंझनाहट होने लगती है, क्योंकि उनका दांत का डेंटिन तो एक्सपोज हो गया तो उनको झंझनाहट होने लगती है। तो वो क्या कराते हैं, क्राउन कराते हैं, लैमिनेट्स और विनियर्स कराते हैं। मतलब दांत को और थोड़ा शेप में लाके उसके ऊपर ऐसे एक लेयर और कैपिंग लगा दी जाती है, जिससे सारे दांत वाइट भी दिखते हैं, नेचुरल जो कि टूथ कलर है, और ये अच्छा भी दिखता है। ये तो एक्सट्रीम में जाकर हुआ, जबकि आपका दांत एकदम भी जो है इनिशियल स्टेज में फिलिंग वगैरह से बचने वाला नहीं है। फिर उसके बाद फ्लोराइड जेल्स आती हैं तो वो आपके टूथ को प्रोटेक्ट करता है। वहाँ पे रीमिनरलाइजेशन कराता है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस कराता है जिससे कि दांत में नियमित रूप से कैल्शियम और फॉस्फेट बना रहे वहाँ पर, और वहाँ पर कोई कमी ना हो और सेंसिटिविटी भी थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आप में से अगर किसी को भी झंझनाहट, सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी जिसको कहा जाता है, इसकी शिकायत है, तो एक बार कंप्लीट फुल माउथ स्केलिंग ओरल प्रोफाइलेक्सिस कराना बहुत ज़्यादा, मतलब सारे दांतों की सफाई कराना, जो कि एक डेंटल सर्जन ही करेगा। तो आपको ये कराना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आप आपके प्रोसीजर्स, अगर लैमिनेट, विनियर, क्राउन, कैप, तो अगर आपको लंबे समय से सेंसिटिविटी हो रही है, बहुत परसिस्टेंट है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर पे जाइए। डॉक्टर एक्सरे करके हम देखेंगे कि एक्सरे में कहीं आपका दांत एक्सपोज है, आपको रूट कैनाल की ज़रूरत तो नहीं है, तभी जाके। अब ये नहीं है कि आप घर पे लगे हुए हैं सेंसिटिविटी डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट से ब्रश करने में कि ये ठीक हो जाएगा, झंझनाहट चली जाएगी, थोड़ी देर आराम ज़रूर मिल जाएगा, बट आगे जाके वापस से आपको ये शिकायत होने लगेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलता है न्यू और एक्साइटिंग वीडियोज़ बनाने के लिए। आई एम साइनिंग इट ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।